बोकारो से बड़ी खबर आ रही है, जहां झारखंड में 18 साल बाद आयोजित जेटीईटी परीक्षा के पहले दिन एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। सेक्टर 9 स्थित सरदार पटेल पब्लिक स्कूल केंद्र पर एक सेट का 32 प्रश्नों वाला पेपर समय पर नहीं पहुंचा, जिससे अभ्यर्थियों ने जबरदस्त हंगामा किया। परीक्षार्थियों को सुबह 8 बजे से केंद्र में रखा गया, लेकिन दोपहर 1 बजे तक पेपर ही नहीं मिला। प्रशासन ने पेपर धनबाद भेजे जाने की बात कही। डीसीएसपी मौके पर पहुंचे मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने इस मामले को गंभीरतापूर्वक लेते हुए जांच और कार्रवाई की बात कही है। पता चला मेरा परीक्षा मिस हो गया और कहीं और चला गया है, और रात का पता चलना 10 बजे दिन तक इनका अभी तक ट्रेस नहीं मिला, और नहीं एग्जाम कैंसिल होने की बात हुई अभी तक। दूसरी बात क्या, 10 बजे से हम लोग को गुमराह करके बंद करके रखा गया। जब इनको मालूम था कि क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर इतना देर सब प्रशासन मिल करके बंद करके रखे। परेशानी कितनी तकलीफ भी आने में, और इस गर्मी में उसके बाद इस तरह से बंधक बना के रखा गया, जाना पानी की सुविधा न सही तौर पर। कौन बंधक बना के रखा था? प्रशासन पूरे तौर पर घेर के रखी, निकलने के लिए नहीं दिया जा रहा था। एकदम जो है सब रश हो रहा था। डीसी साहब आए थे, क्या बोले? डीसी साहब भी आए, उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। डीसी साहब ने भी कोई सही से जवाब नहीं दिया कि जो है एग्जाम को कैंसिल किया जाए या किया जाए। बार बार डीसी साहब ने भी यही कहा कि 10 मिनट रुक। जेपीएससी की लापरवाही कर सकते हैं, हम इसकी जानकारी लेते हैं डीसी के माध्यम से, सरकार के संज्ञान में लेकर के उचित रूप। और इस पूरी खबर के एक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता बोकारो से मृत्युंजय कुमार फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, क्या जानकारी है? अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया, लेकिन उसके बाद क्या एक्शन लिया गया है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सुबेरे 8 बजे ही अभ्यर्थियों के जो है परीक्षा सेंटर में एंट्री का जो है आदेश दिया गया था। सुबह से ही जो अभ्यर्थी हैं वो अंदर थे, लेकिन 10 बजे से जब एग्जाम शुरू हुआ तो 32 सेट का जो क्वेश्चन है वो आया ही नहीं। सिर्फ आश्वासन दिया जाने लगा कि 1 घंटे में आएगा, आधे घंटे में आएगा। जो सेट है वो धनबाद चला गया है। उसके बाद जो अभ्यर्थी वो हंगामा करने लगे। हंगामा को देखते हुए प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची और सभी को एक तरह से कहा जाए तो कैद कर रखा गया। इन्हें एग्जाम दे पाए और नहीं कुछ कर पाए। इनका आरोप है कि जब धनबाद में क्वेश्चन सेट डीसी कह रहे हैं कि चला गया है, तो आखिर 8 बजे जब हम लोग की एंट्री थी, 8 बजे जब प्रश्न पत्र वहां आ जाना था, तो एक इतना विलंब क्यों हो गया कि धनबाद से 1 घंटे में प्रश्न पत्र आ सकता था। लेकिन जो 18 वर्षों का संघर्ष जो अभ्यर्थियों ने किया, उस संघर्ष को आज जेपीएससी और प्रशासन ने मिलकर उनकी उम्मीदों को तोड़ने का काम किया। छात्रों का कहना है कि ये पूरी तरह से गलत है, और इस मामले को लेकर जब बोकारो में मंत्री योगेंद्र प्रसाद पहुंचे, उनसे जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि जेपीएससी की लापरवाही है, और डीसी से इस मामले की रिपोर्ट लेकर जो है सरकार को संज्ञान में दिया जाएगा, क्योंकि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। हम कह सकते हैं कि जो छात्र हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, और जो छात्र हैं कुछ बेबस नजर आए। प्रशासन ने भी उनकी नहीं सुनी, डीसीएसपी वहां मौजूद रहे, लेकिन इनकी कोई बात किसी ने नहीं सुनी, और अंततः वो निराश होकर अपने घरों की ओर जो आए हुए थे दूर दराज जिलों से, वो लौटते नजर आए। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए मृत्युंजय। और देखिए, जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली यात्री ट्रेन की लेट लतीफी को लेकर विधायक सरयू राय ने हस्ताक्षर अभियान चलाए। इस दौरान लेट लतीफ ट्रेन के यात्रियों से सिग्नेचर अभियान करवाया गया। साथ ही विधायक ने रेलवे विभाग पर यात्रियों को परेशान करने का गंभीर आरोप लगाया। वहीं यात्रियों का यह आरोप है कि पैसेंजर ट्रेनों को रोककर मालगाड़ियों को प्राथमिकता दी जाती है। चांडिल और चाईबासा से आने वाली ट्रेनों में भारी देरी से लोग परेशान हैं। इस दौरान व्यवस्था में सुधार नहीं किए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। रेल यात्री संघर्ष समिति ने बताया कि एकत्रित हस्ताक्षरों को रेलवे के उच्च अधिकारियों को सौंपा जाएगा। हम लोग की केवल एक ही मांग है कि आपने जो स्टेशन पर समय सारणी लगाया है कि अमुक गाड़ी इतना बजे आएगी और इतना बजे खुलेगी, आप उसको मेंटेन करिए। यात्री गाड़ियां समय पर आनी चाहिए। क्यों समय पर नहीं आएगी, इसका जवाब आपको देना है। क्यों नहीं आ रही है, ये आप जानते हैं, हम लोगों को भी पता है, मगर आप अपने मुंह से कहिए कि इस कारण से मालगाड़ी को आगे बढ़ाना है, इसलिए पैसेंजर गाड़ी को हम लेट करा रहे हैं। हमारा उद्देश्य और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपका जो समय सारणी दिया गया है यात्री ट्रेनों का, यात्री ट्रेन समय पर आए और समय पर खुले। हम लोग को और कुछ भी रेल से कुछ लेना देना नहीं है। आप मालगाड़ी चला रहे हैं, मालगाड़ी कितनी चला रहे हैं, किसका चला रहे हैं, उस
से हमको कोई लेना देना नहीं है। और पीएम मोदी ने मन की बात के 133वें एपिसोड में देश की वैज्ञानिक ताकत और अंतरिक्ष उपलब्धियों पर जोरदार संदेश दिया। रांची के प्रदेश बीजेपी कार्यालय में पीएम के मन की बात कार्यक्रम को नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक साथ सुना। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने जनगणना में लोगों से सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की है और इसे सफल बनाने का आह्वान किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मन की बात लोगों को प्रेरित करता है। देखे होंगे तो प्रधानमंत्री जी ने वहीं से शुरू किया था कि सिविल न्यूक्लियर पावर की, और फिर ये जो बिजली पैदा करता थोरियम से, उस पर हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बहुत बड़ी सफलताएं प्राप्त की। यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बात को वहाँ से शुरू किया, क्योंकि देश किस प्रकार से विकास कर रहा है, किस प्रकार से तरक्की कर रहा है, प्रगति कर रहा है, और देश के अंदर में भी जो अनेक प्रकार के जो गतिविधियाँ चलती है, जो समाज की ओर से लोग लगे हुए काम करते उसको प्रेरित करते। तो वहीं झारखंड में अवैध खनन और कोयला तस्करी को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर पोस्ट कर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि साहिबगंज, पाकुड़, धनबाद, बोकारो समेत लातेहार, चतरा और पलामू के रास्ते बिहार, उत्तर प्रदेश तक कोयला तस्करी हो रही है, जिससे राज्यों को अरबों का नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने आरोप ये भी लगाया कि अधिकारी और माफियाओं की मिलीभगत से यह नेटवर्क चलता है। मरांडी ने केंद्रीय एजेंसियों से इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग की। और इसी बीच बंगाल चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। बंगाल चुनाव प्रचार में जेएमएम ने पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम हेमंत के प्रचार का आज 5वां दिन है। शिवपुर और दमदम में उत्तर में करेंगे जनसभा। 2 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी संबोधन करेंगे। कार्यकर्ताओं को साधने और वोटरों से संवाद पर जोर है। आज कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे। चुनावी माहौल में प्रचार प्रसार अभियान काफी तेज हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बंगाल में चुनाव प्रचार प्रसार से जुड़ी हुई शिवपुर और दमदम में उत्तर में जनसभा आयोजित की गई है और इसी के मद्देनजर जेएमएम पूरी तरह से तैयार है। तो वहीं बंगाल चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने यह दावा किया है कि इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि जनता ने पहले चरण में ही बहुमत का संकेत दे दिया है। ममता बनर्जी के इस बयान पर उन्होंने कहा कि 4 मई को यह साफ हो जाएगा कि झाल किससे लगेगा। बंगाल की जनता तय कर चुकी है कि इस बार जो कुशासन की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार, उसको हटाना है और पहले ही फेज में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल चुका है। निश्चित रूप से आज जो स्थिति है कि पूरा बंगाल तय किया है कि इस बार बीजेपी की सरकार बनानी है और कुशासन से मुक्ति, कटमनी से मुक्ति, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, यानी कोई महिलाएं, कोई बच्चियां, कोई सुरक्षित नहीं है। महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद महिलाओं को 7 बजे घर के अंदर जाने के लिए वो बोलती हैं, तो यानी कि बहुत ही खराब स्थिति है। और आज लोग चाहते हैं कि उससे मुक्ति हो और लोग तय करके इस बार भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनने जा रही है। और नागपुर में दिए गए बाबा बागेश्वर के इस बयान के बाद सियासत तेज हो गई। हिंदुओं से 4 बच्चा पैदा करने और 1 को आरएसएस को देने की अपील पर झारखंड में भी बयानबाजी शुरू हो गई है, जिस पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने बयान का समर्थन किया, जबकि कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा है कि पहले बीजेपी नेता खुद अपने परिवार से इसकी शुरुआत कर लें। गलत उन्होंने क्या कहा है, 4 बच्चे इसलिए पैदा करने कह रहे हैं कि आज जिस तरह से देश के अंदर गजवा-ए-हिंद बनाने की योजना बड़े ही युद्ध स्तर पर और सुनियोजित ढंग से चल रही है, वैसी स्थिति में कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे और जहां एक समुदाय के लोग बहुसंख्यक हो जाएंगे तो क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। सीपी सिंह जी से अमित शाह जी से बात होती है ना, उनकी नहीं होती है तो पत्र लिखें और कहें कि जय शाह को बीसीसीआई से हटा करके आरएसएस के मुख्यालय में भेज दिया जाए। भेज दें अनुराग ठाकुर को आरएसएस के मुख्यालय में भेजें। और प्रधानमंत्री किसको भेजेंगे? प्रधानमंत्री तो सिंदूर दान करके
सिंदूर की कीमत को भूल गए। तो खैर प्रधानमंत्री छोड़ दें, लेकिन अमित शाह जी जय शाह को भेजें। तो चलिए अब बात करते हैं जामताड़ा की। जामताड़ा से बड़ी खबर आ रही है, जहां मिहिजाम नगर परिषद क्षेत्र में भीषण अगलगी की घटना हुई है और वार्ड संख्या 8 में मोहम्मद अख्तर के टेंट हाउस में आग लग गई। देखते ही देखते गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया और इस आग में टेंट, कपड़े, कुर्सी और सजावटी सामान समेत लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हो गया है। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जबकि फायर ब्रिगेड की टीम जब समय पर नहीं पहुंचा सकी तो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां लाखों की संपत्ति के नुकसान की खबर है। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। और इस बीच गढ़वा से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। खड़ी कार में भीषण आग लग गई है। चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली। देखते ही देखते पूरी गाड़ी जलकर खाक हो गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। दानारो नदी बाईपास के पास की घटना बताई जा रही है। दानारो नदी बाईपास के पास ये हुई है घटना। तस्वीरें आप देख रहे हैं। खड़ी कार में आग कैसे लगी उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चालक ने बहरहाल कूदकर अपनी जान बचा ली। किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन कार पूरी तरह से धू कर जल उठी। की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। जितने भी राहगीर हैं वो रुक कर इस नज़ारे को देख रहे थे कि आखिर कैसे आग लगी है, लेकिन दमकल की टीम ने समय रहते मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। गर्मी के कारण कार में ब्लास्ट हो। और इस बीच हजारीबाग से एक बड़ी खबर आ रही है। ग्लेज सैलून में भीषण आग लग गई है। सुबह अचानक धुआं उठने से हड़कंप मच गया और देखते ही देखते सैलून आग की चपेट में आ गया। पूरी दुकान जलकर खाक हो गई। लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग पर काबू पा लिया और आग लगने के कारणों का खुलासा अब तक नहीं हुआ है। मालवीय मार्ग के बंसीलाल चौक की घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हजारीबाग से आपको बता रहे हैं, जहां धुआं उठने से हड़कंप मचा, आग लगने की घटना घटी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे सैलून में ये भीषण आग लगी है। हजारीबाग से ये तस्वीर सामने आई, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पूरी दुकान ही जलकर राख हो गई। लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है और तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमारे जो आग लगा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। बाहर का जितना एसओपी बनाया गया था, काफ़ी खूबसूरत एसओपी बनाया गया था, और बाहर का जो एसी वगैरह था सारा जल गया। अंदर का जितना इंटीरियर था, जैसे कि लाइट है, शीशा है और बहुत झूमर है और काफ़ी खूबसूरत बनाया गया था, सारा चीज़ काला हो गया। अब कुछ नहीं बचा है और अब हमको नहीं लगता कि ये साफ़ हो पाएगा, क्योंकि फिर से हमको नया करना पड़ेगा। कितने का नुकसान लगता है? नुकसान तो काफ़ी हुआ है, लाखों का नुकसान हुआ है। तो दो अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया और इससे पहले की ये तस्वीर कैसे सब कुछ जलकर राख हो गया, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ये इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर अगलगी की घटनाओं की तस्वीरें देख रहे थे। अब आपको और 4 अन्य तस्वीरें दिखाते हैं गढ़वा, जमशेदपुर, हजारीबाग और जामताड़ा से, जहां भीषण आग ने जबरदस्त तबाही मचाई है। कहीं खड़ी गाड़ी में आग लग गई तो कहीं पर सैलून में आग लग गई। वहीं टेंट गोदाम में लाखों का नुकसान हो गया। और ये 4 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो इन तीनों तस्वीरों में देखिए कैसे अगलगी की घटना हुई है। मालवीय मार्ग के बंसीलाल चौक की घटना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे और फिलहाल ये 3 अलग अलग तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है। और धनबाद से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां बरोरा थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 आरोपियों को घटना के महज कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से एक पिस्टल, एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, खोखा जब्त हुआ है। फिलहाल पुलिस अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार कर रही है। धनबाद से बड़ी खबर आ रही है, 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, खोखा भी जब्त किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी है। पुरानी रंजिश में फायरिंग हुई है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। रविंद्र चौहान पर हमला हुआ था। 25/4/26 को सुबह लगभग 10:30 बजे
बरौरा थाना को सूचना मिला है कि बरौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत माताबान स्थित फुटबॉल ग्राउंड के पास कुछ अपराधियों के द्वारा फायरिंग करते हुए जानलेवा हमला घटना में शामिल 2 अपराध कर्मियों को अरेस्ट हुआ है, जिनका नाम है अनीश चौहान, विशाल चौहान, दोनों बरौरा थाना का रहने वाले हैं। और इनका निशानदेही के अनुसार घटना में प्रयुक्त एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा और घटनास्थल से हमको जिंदा कारतूस और कोका भी बरामद किया गया है। और इसी बीच जमशेदपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। आरबीआई जवान के घर पर 50 लाख रुपए की चोरी हुई है। बर्मा माइंस के कैलाश नगर में वारदात को अंजाम दिया गया और बंद घर का ताला तोड़कर चोर अंदर घुस आए। सोने चांदी के जेवरात और कैश लेकर मौके से फरार हो गए। परिवार दरअसल बाहर गया हुआ था। पड़ोसी ने सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची और जांच लगातार जारी है। गाँव गए हुए थे शादी में। तो ये चोरी का घटना के बारे में आपको कब पता चला? आज सुबह में। क्या क्या चीज चोरी हुआ आपके? देखिए, कुछ भी नहीं रहा। इस रूम में जितना भी था सिल्वर का ऑर्नामेंट्स था, करीब 40 से 50 तोला के आसपास होगा, वो चला गया। और ये रूम में जो आप देखे, इस रूम में गोल्ड का था, करीब 15 से 20 तोला यहाँ पर था। कैश लगभग 10,000 के आसपास था, वो चला गया। धनबाद में भी चलती ट्रेन में चोरी के बाद एक आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा गया है। मुंबई मेल एक्सप्रेस में महिला यात्री का पर्स चुराकर पुरानी चेन लेकर वो भाग रहा था और इसी दौरान स्थानीय लोगों ने सतर्कता दिखाते हुए आरोपी का पीछा कर उसे पकड़ लिया। तलाश लेने पर आरोपी के पास से महिला का पर्स और चोरी के अन्य सामान बरामद हुए। इस दौरान स्थानीय लोगों ने आरोपी की पिटाई की। फिलहाल आरोपी को आरपीएफ के हवाले कर दिया गया है। पूछताछ लगातार जारी है। बोकारो से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जेईटी परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। बोकारो रांची के केंद्रों पर सवाल, कई केंद्रों पर प्रश्न पत्र की कमी हो गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बोकारो सेक्टर 9 और रांची सीएम स्कूल में शिकायत दर्ज कराई गई। ओरिया 02 उड़िया कोड संख्या 023 विषय की परीक्षा रद्द की गई है। आयोग ने नई तिथि के बाद में करने की घोषणा की। जेपीएससी वेबसाइट पर आधिकारिक सूचना जारी की गई है। अभ्यर्थियों में नाराजगी है। व्यवस्था पर भी अभ्यर्थी सवाल खड़े कर रहे हैं। तो बोकारो से खबर है, अभ्यर्थियों में नाराजगी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। नई तिथि के घोषणा के बाद अब अगली तिथि पर परीक्षा होनी है। बोकारो से बड़ी खबर आ रही है। जेपीएससी वेबसाइट पर सूचना जारी की जा चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, अभ्यर्थियों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। और बोकारो से बड़ी जानकारी, नई तिथि बाद में करने की घोषणा की जा चुकी है। उड़िया विषय को लेकर जेपीएससी वेबसाइट पर सूचना जारी की गई है। और खबर की पूरी जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। मृत्युंजय, क्या है ये पूरा मामला और क्या नई जानकारी है, क्या अपडेट है? देखिए, जिस तरह से अभ्यर्थियों का हंगामा हो रहा था और अभ्यर्थी जिस तरह से नाराज थे और प्रश्न पत्र नहीं पहुंच पाया था, इसी दौरान जो जेपीएससी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। जेपीएससी ने यह माना है कि जो 2 परीक्षा केंद्र है, जो सरदार पटेल पब्लिक स्कूल में जो शिक्षा 009 का एग्जाम और रांची में उड़िया 023 जो ASTVS डिस्ट्रिक्ट सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में जो एग्जाम था, वो दोनों को कैंसिल कर दिया गया है। उसकी तिथि अलग से जो है जारी करने की बात कही गई है। प्रेस विज्ञप्ति में जो कहा गया है कि केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में प्रश्न पत्र की अनुपलब्धता एवं प्रश्न पत्र अपठनीय नहीं होने के कारण चुनाव के द्वारा जो आयोग के द्वारा इस तरह का निर्णय लिया। हम कह सकते हैं कि जो छात्र थे, जो अभ्यर्थी थे, उनके लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि उनका जो जेपीएससी ने जरूर इस बात का संज्ञान लिया है, तुरंत इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अब हम कह सकते हैं कि जो छात्र निराश होकर घर जा रहे थे, कहीं ना कहीं खुशी खुशी जाएंगे और उनको अब उम्मीद जगी है कि इसका एग्जाम उनको लिया जाएगा। इनका जो समय है, जिनका जो भविष्य है, वो बर्बाद नहीं होगा। जी, बहुत शुक्रिया मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर हजारीबाग से आ रही है, जहां धनुआ घाटी के पास हुए भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 सदस्यों की मौत हो गई।
आपको बता दें कि धनबाद के रहने वाली शिव कुमार भुइयां अपनी कार से पूरे परिवार के साथ गयाजी शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे और तभी हजारीबाग के दनुआ घाटी स्थित जोड़राही पुल के पास पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने कार में टक्कर मारी। इतनी भीषण टक्कर थी कि कार बेकाबू होकर चल रहे एक ट्रेलर के नीचे जा गई और ट्रक और ट्रेलर के बीच दबने की वजह से पूरी तरह से मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। कार के परखच्चे उड़ गए। कार में सवार शिव कुमार, उनकी पत्नी, बेटी और ससुर सभी की मौत हो गई। घाटी मौत का घाटी है, एक्सीडेंटल जोन है और एक्सीडेंटल जोन में इनको आना चाहिए और जितनी भी गाड़ी चौपारण की तरफ से आती है गाड़ी, सभी को 2-3 घंटा गाड़ी खड़ा करके दनुआ घाटी को ढुलाया जाए तो घटना का कुछ रोक हो। और एनएचआई का बहुत ज्यादा लापरवाही है इसमें। पूरे परिवार के साथ पूरे फैमिली है तो गैस कटर काटने के बाद ही निकलेगा। और यहाँ